रवि नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास कोई खास पहचान नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फॉरएवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। आप अपना 5 मिनट का टाइम निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लीजिए ताकि आपने जीवन में एक अच्छी सोच बनी रहे। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गांव में लोग उसे एक साधारण लड़के के रूप में जानते थे जो बस अपने परिवार की छोटी सी दुकान में मदद करता था। रवि का सपना था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। वह देखता था कि उसके गांव के कुछ लोग शहर जाकर बड़े आदमी बन गए, लेकिन रवि के पास न तो पैसे थे न ही कोई खास हुनर। एक दिन उसके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जिनका नाम रामनाथ था। वह बहुत अनुभवी थे और जीवन में बहुत कुछ देख चुके थे। उन्होंने रवि से पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? रवि ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस मैं अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता हूं। रामनाथ जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझो और खुद को तराशो। यह सुनकर रवि सोच में पड़ गया। रामनाथ जी ने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और रवि को दिखाते हुए कहा, यह सिक्का बहुत पुराना है, लेकिन इसकी असली कीमत कितनी है यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कौन देख रहा है। उन्होंने उसे एक सामान्य दुकानदार के पास भेजा जिसने उसे देखकर कहा, यह तो बस 10 रुपये का सिक्का है। फिर उन्होंने रवि को एक सिक्का संग्रहकर्ता के पास भेजा जिसने उसे देखकर कहा, अरे यह तो दुर्लभ सिक्का है, मैं इसे 500 रुपये में खरीद सकता हूं। आखिर में रामनाथ जी ने रवि को एक नीलामी घर भेजा जहां सिक्के की कीमत 10,000 रुपये लग गई। रवि हैरान था। रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, एक ही चीज की कीमत अलग अलग जगहों पर अलग होती है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जरूरी है कि तुम खुद को सही जगह और सही लोगों के बीच रखो। रवि ने समझ लिया था कि उसे खुद को तराशना होगा। उसने तय किया कि वह नए कौशल सीखेगा। वह सुबह जल्दी उठता, दुकान का काम करता और फिर खाली समय में किताबें पढ़ता, ऑनलाइन कोर्स करता और नए लोगों से मिलता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हर व्यक्ति की वैल्यू उसके ज्ञान और हुनर पर निर्भर करती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई जिसने उसे सलाह दी, अगर तुम दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा सीखते रहना होगा। ज्ञान और अनुभव से ही इंसान की असली कीमत बढ़ती है। रवि ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लिया। रवि ने अपनी दुकान में नए तरीके अपनाने शुरू किए। उसने डिजिटल पेमेंट, होम डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डर जैसी सुविधाएं जोड़ दी। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब लोग उसे एक साधारण दुकानदार नहीं बल्कि एक होशियार बिजनेसमैन के रूप में देखने लगे। एक दिन वही लोग जो उसे अनदेखा करते थे अब उससे सलाह मांगने लगे। रामनाथ जी फिर एक दिन उसके पास आए और बोले, देखा बेटा, जब तुमने खुद को बेहतर बनाया तो दुनिया ने तुम्हारी वैल्यू खुद ही पहचान ली। रवि की आंखों में चमक थी। उसने सीखा था कि वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद को लगातार निखारना पड़ता है। कुछ सालों बाद रवि ने अपनी दुकान को एक बड़ा सुपरमार्केट बना दिया। वह अब सिर्फ गांव का नहीं बल्कि शहर के बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। अब उसकी वैल्यू सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि उसके ज्ञान, मेहनत और काबिलियत में थी। रवि अब सिर्फ एक गांव का दुकानदार नहीं रहा। उसकी मेहनत, सीखने की आदत और नई सोच ने उसे एक सफल बिजनेसमैन बना दिया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक दिन जब वह अपने सुपरमार्केट में ग्राहकों से बातचीत कर रहा था तभी उसके पास एक आदमी आया। वह साधारण कपड़ों में था लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम ही रवि हो? उस व्यक्ति ने पूछा। जी मैं ही हूं, रवि ने विनम्रता से जवाब दिया। मेरा नाम अर्जुन है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने अपनी दुकान को एक सफल बिजनेस में बदला, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ सकती है? रवि ने थोड़ा सोचा और कहा, मैं समझा नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुमने गांव में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन अगर तुम्हें और आगे बढ़ना है तो तुम्हें गांव से बाहर निकलकर शहर में भी अपनी पहचान बनानी होगी। रवि के मन में यह बात घर कर गई। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अपनी पहचान को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रवि ने शहर में अपने बिजनेस को बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। शहर में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। वहां बड़े बड़े ब्रांड थे जिनके सामने उसकी छोटी सी दुकान कुछ भी नहीं थी। अगर मैं भी वही करूंगा जो सब कर रहे हैं तो मेरी कोई अलग पहचान नहीं बनेगी। मुझे कुछ नया करना होगा। रवि ने सोचा और रिसर्च शुरू की। उसने देखा कि शहर में लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि अच्छी सर्विस और अनुभव को भी महत्व देते हैं। उसने अपने स्टोर में कुछ खास सुविधाएं जोड़ी, जैसे कि फ्री होम डिलीवरी। लोग अब घर बैठे खरीदारी कर सकते थे। लोकल किसानों के साथ साझेदारी। उसने ताज़ा और ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने शुरू किए। डिजिटल मार्केटिंग,
सोशल मीडिया के जरिए उसने अपने स्टोर की पहचान बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसका बिजनेस शहर में भी फैलने लगा। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। जब बड़े ब्रांड्स को पता चला कि रवि की दुकान तेजी से लोकप्रिय हो रही है, तो उन्होंने उसे टक्कर देने के लिए भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। रवि के लिए यह मुश्किल समय था। अगर वह भी भारी छूट देता तो उसे नुकसान होता। रामनाथ जी की सिखाई हुई बातें उसे याद आईं। हर किसी के पास अलग ताकत होती है। अगर तुम दूसरों की नकल करोगे तो तुम्हारी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। रवि ने अपने बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत को पहचाना, ग्राहकों से उसका सीधा जुड़ाव। उसने एक नया तरीका अपनाया, पर्सनल कनेक्शन। उसने ग्राहकों से बात की, उनकी ज़रूरतों को समझा। उसने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, जिससे लोगों को भरोसा हुआ कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है। उसने कस्टमर मेंबरशिप शुरू की, जिससे लोग बार बार उसके स्टोर से खरीदारी करने लगे। धीरे धीरे उसकी अलग पहचान बन गई। अब लोग डिस्काउंट के बजाय क्वालिटी और भरोसे को ज़्यादा महत्व देने लगे। 1 साल बाद रवि का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने शहर में 2 और स्टोर खोल लिए। अब वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। एक दिन अर्जुन फिर से उसके स्टोर में आया। मैंने कहा था ना, तुम्हारी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। रवि मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, सही बात है। याद रखना, सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी है। रवि को अब एक नया लक्ष्य दिखने लगा, अपनी सफलता से दूसरों की भी मदद करना। अब रवि ने छोटे व्यापारियों की मदद करने का फैसला किया। उसने फ्री वर्कशॉप शुरू की, जहां छोटे दुकानदारों को डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता था। उसने एक नई कंपनी बनाई जो छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करती थी। उसने गांव के किसानों के लिए एक सप्लाई चेन बनाई, जिससे वे सीधे ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते थे। अब रवि सिर्फ अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा था। रवि की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, सीखने की आदत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का परिणाम थी। अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो नई चीज़ें सीखिए, खुद पर भरोसा रखिए और दूसरों की मदद करने का जज्बा रखिए। क्योंकि असली सफलता सिर्फ अपनी दुनिया बदलने में नहीं, बल्कि दूसरों की दुनिया को भी बेहतर बनाने में है। रवि अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कंपनी ने न सिर्फ गांव और शहर के छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका दिया, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक दिन रवि को एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया, जहां देश के नामी उद्योगपति और उद्यमी शामिल थे। वहां पर उसने पहली बार ऐसे लोगों को देखा जो उससे भी ज्यादा सफल थे, जिनके बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे, जिनकी कंपनियां करोड़ों अरबों का व्यापार कर रही थीं। रवि को एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन अभी भी उसकी वैल्यू और बढ़ सकती थी। कॉन्फ्रेंस में रवि की मुलाकात कबीर नाम के एक अनुभवी बिजनेसमैन से हुई। कबीर ने उससे पूछा, तुमने गांव और शहर में अपनी पहचान बना ली, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी वैल्यू अब ग्लोबल स्तर पर कैसे बढ़ेगी? रवि ने सिर हिलाया। मैं इसके बारे में सोच तो रहा हूं, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा। कबीर ने कहा, हर इंसान की एक सीमा होती है, लेकिन असली लीडर वह होता है जो दूसरों को सिखाकर अपनी वैल्यू बढ़ाए। तुम्हारी पहचान अब सिर्फ एक बिजनेस के रूप में नहीं, बल्कि एक आइडिया के रूप में होनी चाहिए। रवि को समझ में आ गया कि अब उसे अपनी सोच को और बड़ा करना होगा। रवि ने तय किया कि वह अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के छोटे व्यापारियों के लिए काम करेगा। जैसे कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाना, उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां छोटे दुकानदार और किसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते थे। युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर, उसने छोटे शहरों और गांवों में बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर खोले, जहां युवा डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और नई तकनीकों को सीख सकते थे। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री, रवि ने
लोकल प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की योजना बनाई, जिससे भारतीय कारीगरों और किसानों को सीधा फायदा मिल सके। धीरे धीरे रवि की पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बनने लगी। जब रवि का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा तो उसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। बड़ी कंपनियों का विरोध, कई मल्टीनेशनल कंपनियां उसके प्लेटफॉर्म के खिलाफ हो गईं, क्योंकि वह छोटे व्यापारियों को ताकतवर बना रहा था। तकनीकी दिक्कतें, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कई समस्याएं आईं, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी और अपनी टीम के साथ मिलकर उन्हें हल किया। भरोसा बनाना, नए ग्राहकों और व्यापारियों को उसके प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रवि को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसकी ईमानदारी और काम की गुणवत्ता ने सबका भरोसा जीत लिया। कुछ ही सालों में रवि का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा। एक दिन उसे अमेरिका के एक बड़े बिजनेस समिट में स्पीकर के रूप में बुलाया गया। जब रवि मंच पर पहुंचा तो उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसे एक छोटे से गांव का लड़का अपनी वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक इंटरनेशनल बिजनेस लीडर बन गया। सभा में बैठे लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि असली वैल्यू सिर्फ पैसे या पद से नहीं बढ़ती, बल्कि उन बदलावों से बढ़ती है जो आप दुनिया में लाते हैं। रवि की यह यात्रा दिखाती है कि अगर कोई भी इंसान अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी सोच, मेहनत और सीखने की क्षमता को लगातार आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि असली सफलता वही होती है जो दूसरों को भी नई उड़ान दे सके। रवि अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे व्यापारियों और किसानों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। उसकी सफलता की कहानियां अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजने लगी थीं, लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। जब आपका प्रभाव बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। एक दिन रवि को एक बेहद खास इनविटेशन मिला। उसे संयुक्त राष्ट्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उसे बताना था कि कैसे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन साथ ही यह एक नया पड़ाव भी था। संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान रवि ने कहा कि अगर दुनिया में गरीबी कम करनी है तो हमें छोटे व्यापारियों और स्थानीय व्यवसायों को ताकत देनी होगी। असली विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उसके इस विचार ने दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स और सरकारों का ध्यान खींचा। इसके बाद रवि ने एक नया लक्ष्य बनाया, ग्लोबल लेवल पर छोटे व्यापारियों और किसानों को आगे बढ़ाने का एक मॉडल तैयार करना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब रवि ने अपने बिजनेस को दूसरे देशों तक फैलाने की योजना बनाई तो उसे कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकारी नियम कायदे, हर देश के अलग अलग व्यापारिक कानून होते हैं और सभी देशों के नियम उसके मॉडल के लिए अनुकूल नहीं थे। बड़ी कंपनियों का दबाव, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चाहती थीं कि छोटे व्यापारी इतनी तेजी से आगे बढ़ें, क्योंकि इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता था। विश्वास की समस्या, नए देशों में व्यापार स्थापित करने के लिए वहां के लोगों और सरकारों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। रवि को समझ आ गया कि अगर उसे अपने मॉडल को सफल बनाना है तो उसे अकेले नहीं बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की जो छोटे व्यापारियों के लिए काम कर रहे थे। उसने स्थानीय उद्यमियों के साथ मिलकर हर देश में व्यापार मॉडल सेट करना शुरू किया। उसने तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सरकारों के नियमों के अनुरूप काम कर सके। धीरे धीरे उसका बिजनेस कई देशों में फैलने लगा। कुछ सालों में रवि का डिजिटल प्लेटफॉर्म एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैल चुका था। अब उसके प्लेटफॉर्म पर लाखों छोटे व्यापारी और किसान थे जो अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में बेच रहे थे। उसकी कंपनी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया था और अब दुनिया भर के बड़े बिजनेस स्कूलों में रवि की सफलता को केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाने लगा था। एक दिन रवि को एक गरीब किसान का फोन आया जिसने कहा,
सर, पहले मैं अपने गांव में सिर्फ 10 से 15 लोगों को ही अपने प्रोडक्ट्स बेच पाता था, लेकिन आपकी कंपनी की मदद से अब मैं अमेरिका और यूरोप में भी अपने सामान भेज पा रहा हूं। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता वही होती है जो दूसरों की जिंदगी पर असर डाले। अब उसकी वैल्यू सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं थी, बल्कि एक लीडर और समाज सुधारक के रूप में भी थी। रवि की पहचान अब सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक बदलाव लाने वाले लीडर के रूप में थी। उसका प्लेटफॉर्म लाखों छोटे व्यापारियों और किसानों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। उसके प्रयासों से कई देशों में लोकल बिजनेस को मजबूती मिली थी। लेकिन जब आप सफलता की बुलंदियों पर होते हैं तो एक नई चुनौती हमेशा आपका इंतजार कर रही होती है। एक दिन रवि की टीम ने उसे बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण छोटे व्यापारियों और किसानों को एक नया खतरा पैदा हो गया है। अब बड़ी कंपनियां रोबोट्स और AI का इस्तेमाल कर रही थीं, जिससे छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करना और भी मुश्किल हो रहा था। रवि को समझ में आ गया कि अगर उसने इस चुनौती का हल नहीं निकाला तो उसकी अब तक की मेहनत बेकार चली जाएगी। रवि ने इस समस्या का हल निकालने के लिए 3 कदम उठाए। हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। उसने एक नया मॉडल तैयार किया जिसमें छोटे व्यापारी और किसान भी AI और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते थे। स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया सेक्शन जोड़ा जहां व्यापारियों को सिखाया जाता कि कैसे वे नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। लोकल ग्लोबल कनेक्शन। उसने एक नई पहल शुरू की जिसमें छोटे व्यापारियों को दुनिया के बड़े रिटेल ब्रांड्स से जोड़ा गया, जिससे वे सीधा इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेच सकें। धीरे धीरे व्यापारियों और किसानों ने इस बदलाव को अपनाना शुरू किया। इतनी सफलता के बावजूद रवि को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। काम में इतना व्यस्त रहने के कारण वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे बहुत मिस करते थे। एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, पापा, आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हमारे लिए भी समय निकाल सकते हो? उसके ये शब्द रवि के दिल को छू गए। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया में बदलाव लाने में नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ समय बिताने में भी है। रवि ने अब अपने बिजनेस में कुछ बदलाव किए। लीडरशिप डेलीगेशन। उसने अपनी टीम को ज़्यादा अधिकार दिए ताकि हर चीज़ सिर्फ उसी पर निर्भर न रहे। डे वर्क वीक मॉडल। उसने अपनी कंपनी में एक नया नियम लागू किया जिससे सभी कर्मचारियों खुद को मिलाकर को हफ्ते में एक दिन और ज्यादा परिवार के साथ बिताने का मौका मिले। फैमिली फर्स्ट अभियान। उसने एक नई मुहिम शुरू की जिसमें लोगों को यह सिखाया गया कि कैसे वे काम और परिवार के बीच संतुलन बना सकते हैं। अब रवि के पास सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि एक मिशन था। दुनिया के छोटे व्यापारियों और किसानों को नई तकनीक के साथ आगे बढ़ाना और साथ ही सभी को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान रवि से पूछा गया, अब जब आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं तो अगला कदम क्या होगा? अब मेरा लक्ष्य सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाना नहीं, बल्कि दूसरों को इतनी ताकत देना है कि वे खुद अपनी वैल्यू बढ़ा सकें। असली सफलता वही होती है जो दूसरों को भी सफल बनाए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।